हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती क्या है और क्या उपाय करें कि इससे बचा जा सके, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो टेंडेंसी है, जो इंटेंसिटी है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। बात समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। जैसे यहां पे कुछ दिख रहा है: रिमेटॉइड अर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सोरियासिस, डायबिटीज, विटिलिगो, पर्निशियस एनीमिया, इसी जैसे और अनगिनत लिस्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की। तो देखिए, इसमें टर्म को समझिए। कह रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, पूरा लिखते हैं। देखिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें तीन टर्म है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी है यहां पे इस तरह से, तो इसके अंदर क्या होगी? इम्यूनिटी होगी। और इस इम्यूनिटी की वजह से बाहर से आने वाली जो बीमारियां हैं और शरीर में भी जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उनको खत्म करती है। तो इम्यूनिटी शरीर को प्रोटेक्ट करती है, शरीर की सुरक्षा प्रणाली बनाती है, सुरक्षा करती है। ये तो ठीक बात है। आदमी को स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, तब आदमी स्वस्थ रहेगा, शरीर में बीमारियां उत्पन्न नहीं होगी। अब यहां पे ऑटो क्या लगा है? ऑटो और लास्ट में क्या है? डिसऑर्डर। तो आप देखिए, इम्यूनिटी तो समझ गए कि शरीर की सुरक्षा करती है, ये बीच वाला फैक्टर है। इसके पहले और बाद में इंपॉर्टेंट टर्म लगे हैं, ऑटो और डिसऑर्डर। यानी ऑटो मतलब खुद की, और डिसऑर्डर मतलब क्या हो रहा है? अनियंत्रित तरीके से हो रहा है, इरेगुलर हो गया है ना। यानी खुद की जो इम्यूनिटी है वो इरेगुलर हो गई है, डिसऑर्डर में आ गई है। तो खुद की इम्यूनिटी जब खुद को नुकसान पहुंचाने लगे तब उत्पन्न होती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हिंदी में समझ लीजिए मोटे तरीके से कि जब खुद की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचाने लगे, उसी जो अव्यवस्था है उसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये रिजल्ट जो है, ये जो दिख रहा है ना, ये रिजल्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के, फिनोमेना नहीं है। फिनोमेना इसके पीछे की है। तो देखिए, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अब क्यों उत्पन्न होती है होंगी, अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहां पे इस तरह से मान लीजिए कोई भी ह्यूमन है, इसके अंदर अनगिनत केमिकल हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं आप। इस बॉडी के अंदर इनफाइनाइट केमिकल हैं और एक उनका कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है। इनफाइनाइट केमिकल का कैसा एसोसिएशन? कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है, जो कि थिंक कर सकता है, सोच सकता है ना, और हंस सकता है, लाफिंग, और रो भी सकता है। यानी सोच सकता है, हंस सकता है और रो भी सकता है, वीपिंग भी कर सकता है, रो भी सकता है। यानी हम लोग अपने को यूं समझे कि हम लोग एक ऐसे केमिकल हैं जो कि सोच सकते हैं, हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं। इन्हीं दोनों के बीच की पूरी व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए, बेसिकली हम लोग भी तो हैं केमिकल ही है ना, बस इनफाइनाइट केमिकल है, एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स है। अदरवाइज आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस चेयर पर बैठे हैं, वो भी एक केमिकल है, और वो केमिकल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन न होने की वजह से उसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, न हंसने और रोने की क्षमता है। तो देखिए, जैसे किचन है, ये मान लीजिए किचन है,
इसके अंदर पता नहीं कितनी चीजें रखी हैं, फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल एक्सेट्रा सो ऑन, ढेर सारी चीजें रखी हैं। इन्हीं का आप यूज करते हैं और जिंदा बने रहते हैं। लेकिन यहां पर जैसे नमक है, इसमें ग्लूकोज है, ये अलग अलग जिंदा नहीं है, अलग अलग जिंदा नहीं है, लेकिन एक एसोसिएशन में मिलके लाइफ बना देते हैं और आदमी जिंदा है। अब देखिए जो केमिकल है ना, ये नमक है और ये ग्लूकोज है, ये अपने नेचर को कभी भी चेंज नहीं करते, ये अपने नेचर को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ये नमक चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे कनाडा में हो नमकीन लगता है, ये ग्लूकोज चाहे जहां पे हो, पाकिस्तान में, फ्रांस, पेरिस, कहीं भी हो, मीठा ही लगेगा। तो ये नमकीन लगता है और ये मीठा लगता है, यानी ये अपने नेचर को चेंज नहीं करते हैं, न तो कास्ट के बेसिस पर, न तो रिलीजन के बेसिस पर, न तो किसी बेसिस पर। इवन जैसे इसी नमक को आप खाइए, हम खाते हैं, मोदी जी खाएं, तीनों लोगों को नमकीन नहीं लगेगा। ये नहीं कि मोदी जी जब खाएंगे तो बोलेंगे कि नहीं तो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो इनको थोड़ा सा कम नमकीन लग जाता है या फिर इनको मीठा लगने लगता है, ऐसा नहीं करेगा वो। क्योंकि नमक अपनी आइडेंटिटी को हमेशा बैलेंस और मेंटेन रखे रहता है, नमकीन ही रहता है। ठीक वही बात ग्लूकोज पे भी लागू होती है। ग्लूकोज भी तीनों लोग अगर हम लोग खाएं, हम, आप और मोदी जी, तो मोदी जी को भी मीठा लगेगा, हमको भी मीठा लगेगा, आपको भी मीठा लगेगा। तो मोटी सी बात, कोई भी केमिकल अपने नेचर को चेंज नहीं करता है, वो हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करता है। इसीलिए बोला जाता है ना, हम लोगों के जो धर्म ग्रंथ शास्त्र लिखे गए उसमें बोला जाता है कि आदमी को सुख और दुख में एक जैसा रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो जितना रख पाता है एक जैसा, वही उतना बड़ा संत है, उतनी बड़ी समझ है उसके पास, महात्मा है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहां से आ गया बीच में, उसको समझते हैं। तो देखिए ये जितने हैं ये सब अपने प्रॉपर्टीज को, नेचर को कभी चेंज नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम लोगों के अंदर कैसी एबिलिटी है, थिंक करने की एबिलिटी है, हंस सकते हैं, रो भी सकते हैं, वीप भी कर सकते हैं। तो हंसने रोने की जो टेंडेंसी है वो किस वजह से आया है, थिंक करने की वजह से आया है। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो इन दोनों के पीछे का रीजन क्या है कि हम लोग सोच पाते हैं। अब यही हम लोगों को डिफरेंट बनाती है और केमिकल से। ये जो थिंकिंग की जो एबिलिटी है यही हम लोगों को डिफरेंट बनाती है। तो थिंक करने की जो एबिलिटी है वो अलग अलग पर्सन में अलग अलग टाइप की होती है, क्योंकि इंटायरली सभी लोग डिफरेंट हैं। तो जो थिंक करने की एबिलिटी है, चाहे जैसा भी हो, एस्पेक्ट उसका एक जैसा होना चाहिए, जैसे कि इन सब का रहा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग तरीके से सोचने लगते हैं अपने रिस्पेक्ट में और दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए कि ये आदमी है, ये एक्स नाम है इसका, थिंक करने की एबिलिटी क्या है, इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे इसके पास कार नहीं है और इसके पास कार है, दो आदमी हैं, एक ए है और दूसरा बी है। अब ये वाला जो बी वाला आदमी है, इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे भी अपना काम कर रहा है, उसने अच्छा किया है तो उसके पास इकोनॉमिकली स्ट्रांग सिचुएशन है तो उसके पास कार है, और यहां पे इनके पास नहीं है। तो अब इनके सोचने की जो एबिलिटी है, सोचने का जो तरीका है, इस कार के लिए, अब कार खरीद नहीं सकते तो इतना तो बोल ही सकते हैं ना कि जो कार है ना, इसका रंग अगर पीला होता तो ज्यादा अच्छा लगता है, सफेद जो है अच्छा नहीं लग रहा है, सफेद जल्दी गंदा हो जाता है। अब यूं समझिए इनके पास है नहीं, ये है ना इसके पास कार, तो चाहे पीली हो, चाहे काली हो, चाहे लाल हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको अच्छी लगती है तो बोलिए अच्छी है, दैट्स सही। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं पीली है, अगर सफेद होती या सफेद है नहीं काली होती तो ज्यादा अच्छा लगता, उसमें ढेर सारे गुण अवगुण दिखते हैं, तो आप एक द्वंद अंदर घुसा रहे हैं। सोचने का तरीका आप समझिए,
कि इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे पीली हो चाहे सफेद हो, लेकिन इनको इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब इसके पास चूंकि पीला है तो बोल रहे हैं सफेद अच्छी होती है। अब अगर मान लीजिए सफेद ही खरीदा होता तो बोलते कि नहीं पीली अच्छी होती है। मतलब इसके पास जो कार होना है ना, इनको पसंद नहीं है। इसी तरीके की और बातें ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप खुद मैच्योर है समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक ए है दूसरा बी है। इसके बच्चे ने किसी एग्जाम में मान लीजिए इतनी रैंक पा गई, ठीक है, किसी कॉलेज में अच्छे एडमिशन हो गया, और इनका भी बच्चा पाया, नंबर पाया अच्छा उसने भी, लेकिन रैंक उसकी मान लीजिए कुछ ज्यादा आई तो उसको भी कॉलेज मिल गया। दोनों लोग कॉलेज मिले हैं, बस अंतर क्या है कि अलग अलग शहर में अलग अलग कैटेगरी के कॉलेज मिले हैं। तो अब दोनों लोगों को खुश रहना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ दुखी हैं इस वजह से कि यहां वाला जो इसको जो कॉलेज मिला है वो इनको नहीं मिल पाया, जबकि दोनों लोगों को मिला है अलग अलग शहर में, अलग अलग, दोनों लोग लगभग एक सिचुएशन में हैं, लेकिन डिफरेंट क्या हो जा रहा है कि इनको लगता है कि इसने अच्छा परफॉर्म किया है और ये अच्छा नहीं कर पाया, तो अपने को दुख पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके के ढेर सारे आप एग्जाम्पल जानते हैं कि अपने को दुख पहुंचाते रहते हैं, और अपने को दुख पहुंचाते रहते हैं तो उसी से बॉडी की जो फिनोमेना है अंदर की वो एबनॉर्मल होने लगती है। जैसे मान लीजिए कि एक घड़ी है, ठीक है, अगर इस घड़ी को हमने अपने पैसे से खरीदा है तो अगर एक खो जाती है तो दुख होता है ना? अब अगर ये घड़ी कहीं पे मिल गई है, हमको रास्ते में जा रहे थे कहीं पे मान लीजिए मिल गई, अब अगर एक होती है तो उसको दुख नहीं होता है। तो घड़ी तो वही है, हम भी वही हैं, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग है। तो जैसा भी आप सोचते हैं अपने लिए और दूसरे के रिस्पेक्ट में, आदमी जो करता है, आदमी जो सुनता है, यानी जो आप कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो वो पीछा करती रहती हैं, यानी एक ही एस्पेक्ट के लिए आप गलत और सही नहीं बोल सकते। अगर आप बोलते हैं तो अपने लिए किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जो इम्यूनिटी है, जो फंक्शनिंग है, इम्यूनिटी क्या है, एक तरह से बॉडी को फंक्शन करने की जो एबिलिटी है, तो जो इम्यूनिटी है वो डिसऑर्डर होने लगती है, क्योंकि एक ही पॉइंट के लिए आप अपने रिस्पेक्ट में दूसरे तरीके से सोचते हैं और दूसरे के रिस्पेक्ट में दूसरे तरीके से सोचते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसकी रैंक कितनी हो जाती, मान लीजिए कि 9000 रैंक हो जाती है इसकी, अब ये फूल की कुप्पा कि नहीं मेरा अच्छा परफॉर्म किया है, तो देखिए 6000 रैंक और यहां पे 9000 रैंक, तो अब क्या हुआ कि अब ये खुश है तो खुश रहना भी चाहिए, लेकिन ये दुखी भी, ये दुखी होंगे कि उसकी रैंक कम आई, मेरी रैंक ज्यादा आ गई है। तो कहने का मतलब जब हम लोग एक जैसा बिहेव नहीं करते, थिंकिंग में, एटीट्यूड में, बिहेवियर में, अपने लिए और दूसरों के लिए, तो किसी न किसी तरीके से न्योता दे रहे होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कि मेरे शरीर में आओ उत्पन्न हो, हिंदी में आ बैल मुझे मार। तो अगर आप थिंकिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड जैसा भी आप रखते हैं सेम रखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हिंदी में कहा जाता है ना कि आप अगर दूसरे के लिए खाई खोदते हैं तो कहीं पे आपके लिए उससे बड़ी खाई खुद ही होगी। तो इस तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से आप बच सकते हैं। अच्छी सोच रखें, दूसरों के लिए भी, अपने लिए।